हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन। सेल इंजरी के हम फर्दर सब टॉपिक डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है सेल की, सेल इंजरी क्या होती है, एटियोलॉजी क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, और उसके बाद हम रिवर्सिबल इनरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में बात करेंगे और एट दी एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो में हम सेल इंजरी पूरा डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम सेल इंजरी के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेल होता क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अभी आपका डायग्राम बनाया हुआ है, सुंदर सा क्यूट सा। तो ये हमारे सेल का डायग्राम है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि हमारे सेल के अंदर देखिए सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल, ये तो सबको पता होता है। ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और ये हमारा लाइजोसोम है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और भी सारे फर्दर स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे सेल के। तो ये सेल क्या होते हैं? सेल हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं हम इसको, क्योंकि जितने भी आपके बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं वो सारे सभी सेल से मिलकर बने होते हैं। आपको पता है, सेल्स है, फिर टिश्यू है, फिर ऑर्गन है, ठीक है, फिर ऑर्गन सिस्टम है। इस तरीके से आपकी पूरी बॉडी बनी हुई होती है। और सेल जो होते हैं, हमारे सारे जो सेल्स होती हैं वो हीमोस्टैसिस होती हैं। हीमोस्टैसिस का मतलब क्या होता है कि हर एक सेल का, हर एक ग्रुप ऑफ सेल का एक पर्टिकुलर वर्क होता है, एक फंक्शन होता है। जैसे कि आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं? सिक्रीशन का काम करती हैं। आपके इंटेस्टाइन में जो भी कोई सेल्स प्रेजेंट हैं वो वहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, डाइजेशन का काम करती हैं, ठीक है। तो फर्दर सेल्स के अलग अलग अपने काम होते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं सेल इंजरी के बारे में। तो ये हमारी नॉर्मल सेल है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी किसी भी वजह से, ठीक है, किसी भी वजह से यहाँ पे स्ट्रेस क्रिएट होता है या कोई भी इंजरी होती है, ठीक है। इंजरी होगी तो उसमें सबसे पहले क्या काम होता है? सबसे पहले होता है अडेप्टेशन, उसके बाद रिवर्सिबल सेल इंजरी, फिर उसके बाद इनरिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है। ये तीन चीज़ें होती हैं। अब सबसे पहले क्या होता है? हमारी सेल इंजरी हुई, उसके बाद हमारी बॉडी क्या करेगी? एडेप्टेशन, ठीक है। और बॉडी हमारी एडेप्टेशन में क्या काम करती है कि सेल इंजरी, जो भी जिस तरीके की इंजरी है उसके अकॉर्डिंग अपने सेल्स अपने स्ट्रक्चर में, अपने फंक्शन में कुछ ना कुछ चेंजेस करती है, जिस वजह से वो उसको फर्दर रोक सके या उसको प्रिवेंट कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ के हमारी आ जाती है रिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है। रिवर्सिबल सेल इंजरी में आपका क्या होता है? इसमें आपकी ये चीज़ होती है कि आपका फर्दर स्ट्रेस होता गया सेल पे, तो जिसकी वजह से आपकी क्या हुई? रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी के बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी होते हैं सेल के अंदर, लाइक आगे भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो जब इसका ये क्या होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी में, कि अगर हम स्ट्रेस रिमूव कर दें, ठीक है, सेल पे जिस तरीके की भी इंजरी है उसको हम क्योर कर लेते हैं, हम स्ट्रेस को इसको रिमूव कर देते हैं, तो हमारी सेल हमारे नॉर्मल फंक्शन में आ जाती है, ठीक है। हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर वो कर लेती है, उसके फंक्शंस दोबारा से वो करने लग जाती है, ठीक है। ये हमारे रिवर्सिबल सेल इंजरी में आते हैं। उसके बाद हमारा आता है इनरिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है। इनरिवर्सिबल सेल इंजरी में आपका क्या होता है? इसमें क्या होता है? स्ट्रेस होता जा रहा है, ठीक है। अब एक स्टेज ऐसी आ जाती है जिसमें कि वो जो आपकी स्ट्रेस है या आपकी जो भी इंजरी क्रिएट हुई है आपकी सेल में, वो रिवर्स नहीं हो पाती है। उसके बाद क्या होता है? वो आपकी कॉज करती है सेल डेथ, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं हो सकता है, एट द एंड सेल को मर नहीं है, ठीक है। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में भी हम पढ़ेंगे और इनरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल बताती हूँ आपको सेल डेथ का। बेसिकली इसके तो दो एग्जांपल आपने पढ़े होंगे। एक तो होता है हमारा नेक्रोसिस, एक होता है हमारा एपोप्टोसिस। दोनों ही सेल डेथ हैं, पर डिफरेंस है दोनों में, बहुत बड़ा डिफरेंस है, नेक्रोसिस में भी और एपोप्टोसिस में भी। बट सेल इंजरी में हम अगर इनरिवर्सिबल सेल इंजरी की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी स्मोकर का या जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, ठीक है। अगर हम उसको मना करें, स्टार्टिंग में बोले कि हाँ भाई रुक जा, मत कर इतना स्मोक, मत पी इतना, तो फिर हाँ वो रिवर्सिबल सेल इंजरी में आता होता है। अगर वो बीच में रोक देता है, स्ट्रेस को हटा देता है, ठीक है, अपनी सेल्स से, तो वो फिर वापस अपने फंक्शन में आ जाती है। पर इफ़ अगर वो नहीं हटा रहा है, उसकी ड्रिंकिंग चालू है, उसकी स्मोकिंग चालू है, तो फिर वो फर्दर आपके कॉज करती है आपको, या तो आपको लंग कैंसर हो जाएगा, ठीक है, या आपकी किडनी फेलियर के भी चांसेस होते हैं। तो ये चांसेस हमारे सेल इंजरी के अंदर आते हैं, इनरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर। तो ये गाइस मैंने आपको ब्रीफली बता दिया कि बेसिकली सेल इंजरी होता क्या है। अब हम इसको आगे फर्दर डिटेल में डिस्क्राइब करूँगी मैं आपको।
तो फ़िलहाल अभी इस वीडियो में मैं आपको सेल एडेप्टेशन तक बताऊंगी। आगे फर्दर वीडियो में मैं आपको रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में भी डिटेल में बताऊंगी। बस फ़िलहाल आपको आज की वीडियो में ओनली एडेप्टेशन तक होता है, बिकॉज़ कभी कभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो और भी लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए फ़िलहाल ओनली एडेप्टेशन के बारे में। आगे फर्दर हम और भी इंजरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, जो भी मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है, जो भी कुछ, वो अब मैं आपको नोट्स आपको मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले अब मैंने आपको सेल की डेफिनेशन बताई थी। सेल इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था सेल इंजरी। सेल इंजरी की डेफिनेशन क्या होती है? इफ़ देयर इज़ स्टिमुलाई प्रेजेंट इन द सेल दैट कॉज द चेंज इन द फंक्शन ऑफ सेल, और स्ट्रक्चर में चेंजेस करता है, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, न्यूक्लियस हो गए, और भी फर्दर काफ़ी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि ये आपका है न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, लाइसोसोम है। इसमें किसी भी तरीके का हमारे सेल के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर में, इसके फंक्शन में जो भी चेंजेस आते हैं वो ड्यू टू सेल इंजरी की वजह से हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, बेसिक डेफिनेशन, वो क्या होती है? डीजनरेशन ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड सेल इंजरी, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था? हमने सबसे पहले क्या देख लिया? हमने डेफिनेशन ऑफ सेल देख ली, उसके बाद हमने सेल इंजरी की डेफिनेशन देख ली। अब हम देखेंगे इसकी ईटियोलॉजी क्या होती है, ठीक है। ईटियोलॉजी को हम बेसिकली कॉजेज़ भी बोलते हैं। इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेनली कॉज होता है वो होता है हमारा हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होती है? सिंपल सी डेफिनेशन है इसका। हाइपोक्सिया होता है जब हमारे डिक्रीज़ ऑफ O2, ऑक्सीजन में हमारी बॉडी में किसी भी वजह से जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ हो जाता है तो हम उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। अब आपको पता है, अगर हाइपोक्सिया नहीं है, बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है, तो एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। जब एटीपी नहीं प्रोड्यूस होगी तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कैसे वर्क करेगा? और जब माइटोकॉन्ड्रिया वर्क नहीं करेगा तो उसके बाद फर्दर और भी डिफ़िकल्टीज आएंगी। और अब ये हमारा आता है कि हाइपोक्सिया हमारे किस वजह से होता है। हाइपोक्सिया सबसे मेन रीज़न जो होता है वो होता है डिक्रीज़ इन ब्लड सप्लाई, इस्चीमिया की वजह से। अब ब्लड सप्लाई कैसे डिक्रीज़ होगा? आपका कोई भी हेमरेज है, कोई भी सेल इंजरी हुई है जिसकी वजह से आपका एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड सप्लाई भी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका ऑक्सीजन लेवल भी डिक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से आपके हाइपोक्सिया के रीज़न होते हैं, और एटीपी नहीं बन पाती है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया वर्क नहीं कर पाती है, जिस वजह से आपकी सेल डेथ हो जाती है, ठीक है। तो हमारे मोस्ट सेंसिटिव जो सेल्स होती हैं वो हाइपोक्सिया के लिए वो न्यूरॉन्स होती हैं, और जो सबसे लीस्ट सेंसिटिव होती हैं वो हमारी क्या आती हैं? स्केलेटल मसल्स आती हैं। अब हमारे फिजिकल एजेंट्स आ जाते हैं, जैसे हीट हो गया, कोल्ड हो गया, रेडिएशन हो गया, एक्सेट्रा। केमिकल एजेंट्स में हम लिख सकते हैं ड्रग्स, अदर केमिकल सब्सटेंस। ड्रग्स मतलब किस तरीके के हम ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे एल्कोहलिक हैं, अगर हम स्मोकर्स हैं, ये सब हमारे केमिकल एजेंट्स में आते हैं। इन्फेक्टिव एजेंट्स यानी वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, किसी भी तरीके से हमारी सेल में इंजरी हुई, ये सब हमारे इसी सब में आता है, ठीक है। अब हमारे आते हैं जेनेटिक एजेंट्स में। जेनेटिक एजेंट्स में क्या क्या हो सकता है? बेसिकली क्रोमोसोमल कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो गई, ठीक है, कोई भी सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, उसकी वजह से हमारा जेनेटिकली जो हमारे सेल में इंजरीज़ होती हैं बाय बर्थ, उसको हम जेनेटिकली कंसिडर करते हैं। बाकी इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स क्या हो सकते हैं? जैसे डिजीज़ हो गया और ऑटो इम्यून हो गया। ऑटो इम्यून में क्या होता है? जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को ही प्रॉब्लम पहुँचाने लग जाए, तो वो हमारा होता है ऑटो इम्यून, ठीक है। अब हम इसमें प्रोसेस देख लेते हैं। मैंने आपको इसमें भी बताया था प्रोसेस में क्या होता है। सबसे पहले आपका अडेप्टेशन होता है। किसी भी इंजरी में हुआ वो हमारी बॉडी चाहेगी उसको इंजरी के अकॉर्डिंग वो हमारे स्ट्रक्चर में और फंक्शन में चेंजेस करती है सेल। उसके बाद हमारे रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, फिर इनरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ एडेप्टेशन को कवर करेंगे, फिर रिवर्सिबल सेल इंजरी आगे बात करते हैं। इरिवर्सिबल के सेल इंजरी के भी बारे में देखो, इसमें सेल डेथ होता है, नेक्रोसिस, अपोप्टोसिस, गैंग्रीन भी एक होता है जो कि हमारा नेक्रोसिस का ही सब टाइप होता है। नेक्रोसिस अगर ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो वो हमारा गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम अब अडेप्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। अडेप्टेशन मेनली 4 टाइप्स के होते हैं: हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया और एट्रोफी, ठीक है। अब हम इसके बारे में फर्दर आगे और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। Where cell adapt to injury, their adaptive change can be atrophy, hypertrophy, hyperplasia, metaplasia। इसमें लिखा हुआ है when cell adopt to injury, जब सेल हमारी इंजरी को जो अडेप्ट कर लेती है और उसके अकॉर्डिंग हमारे स्ट्रक्चर फंक्शन में कोई भी हम चेंजेस करते हैं तो वो हमारे बेसिकली सारे। अब हमारा सबसे पहले आता है हाइपरट्रॉफी।
हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, इंक्रीज इन सेल साइज, देन सेल इंक्रीज, टिश्यू इंक्रीज, फिर उसके आगे ऑर्गन इंक्रीज। ठीक है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप मान लीजिए सेल है, ठीक है, सेल है, इसका अगर आप मान लीजिए ये साइज़ है हमारा सेल का, तो फिर आगे बढ़ के हमारे सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से साइज़ इंक्रीज़ होगा, हमारे ऑर्गन की भी जो है वो साइज़ होता है उसका इंक्रीज़ हो जाता है। ये हमारे किस में होता है, हाइपरट्रॉफी में। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, यूट्रस इन प्रेगनेंसी। ठीक है, 4 गुना प्रेगनेंसी में 4 गुना यूट्रस का साइज़ हमारा प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, हमारे ब्रेस्ट का साइज़ भी हमारा प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। और जो आपने बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे जो आपके एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उसमें भी क्या होता है, हमारे सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, हमारी सेकंड चीज़ क्या आती है, हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, नंबर ऑफ़ सेल इंक्रीज़ होता है। हमारा हाइपरट्रॉफी में क्या हो रहा था, सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा था, बट हमारा हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, नंबर इंक्रीज़ हो जाता है सेल का। अब सेल का नंबर इंक्रीज़ होगा, वहाँ पे ऑर्गन भी का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, यही बात होती है प्रेगनेंसी में, यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, फीमेल ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल साइज़ ऑफ डोनर डिलीवरी। अब आपका क्या होगा, जब आपने देखा होगा जब हमारा लिवर ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें क्या होता है, हम लिवर का एक कुछ पार्ट जो है वो कट करके आपके डोनर को, जो आपके रेसिपिएंट होता है उसको दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, थोड़े टाइम बाद आपका जो है वो लिवर का साइज़ नॉर्मल साइज़ में वो फिर से आ जाता है। ठीक है, वो हमारे किस में आता है, हाइपरप्लेजिया में। ठीक है, अब हमारा एंड देखते हैं मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया में क्या होता है, रिवर्सिबल सेल change of one type of mature epithelial and mesenchymal cells to another type of mature epithelial and mesenchymal cell। इसमें क्या होता है, जो हमारी mature epithelial cells है ना, वो किसी अनदर टाइप के mature epithelial cells के साथ जो है वो हमारी वो हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। ठीक है, या रिप्लेस हो जाती हैं, या रिवर्सिबल चेंज हो जाती हैं। ठीक है, ये हमारा मेटाप्लेजिया में आता है, जब हमारी एपिथेलियल सेल या मेसेंकाइमल सेल्स किसी अनदर टाइप के एपिथेलियल सेल्स या मेसेंकाइमल सेल्स के साथ रिप्लेस हो जाती है, तो हम उसको मेटाप्लेजिया कहते हैं। एग्जांपल देखो, मेटाप्लेजिया इन स्मोकिंग। स्मोकिंग में क्या होता है, हमारे बेसिकली ये लंग्स पे इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, ये जो स्मोकर्स में क्या होता है, जो हमारी लंग्स की जो हमारी लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग बोलते हैं लंग्स की। ठीक है, पूरे लंग्स के ब्रांच तक, या लंग्स ट्री बोलते हैं उसको। ठीक है, उसमें जो पूरे में इनर लाइनिंग होती है, स्यूडोस्टेफाइड सिलिएटेड कॉलमन जो होता है वो रिप्लेस किसकी वजह से होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम की वजह से जो है उससे वो रिप्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से वो आगे फर्दर क्या कॉज करता है, हमारा लंग कैंसर कॉज करता है। ठीक है, फिर हमारा आता है मेटाप्लेजिया इन स्टमक। स्टमक में आपका देखो लिखा हुआ है, जो हमारा नॉर्मल गैस्ट्रिक एपिथेलियम जो होती है वो रिप्लेस किससे हो जाती है, इंटेस्टाइनल टाइप ऑफ एपिथेलियल से, या हमारे स्क्वेमस एपिथेलियल से। जो स्क्वेमस होता है बेसिकली कैंसर कॉज करता है। तो हमारे स्टमक में और स्मोकिंग में किसी वजह से, स्टमक में क्या हो सकता है, हम ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसकी वजह से कोई भी कॉज है, स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है सेल्स के ऊपर, तो वो हमारे मेटाप्लेजिया कॉज करता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में भी होता है। ठीक है, इसी टाइप से। अब जो हमारी एंड बढ़ता है वो हमारी होती है एट्रोफी। एट्रोफी में क्या होता है, इंक्रीज इन साइज नंबर ऑफ सेल। जो हमारे एट्रोफी में होता है, जो हमारे सेल्स के साइज़ होता है ना, उसमें हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। जब हमारा सेल का साइज़ कम हो जाएगा, फिर ऑर्गन का साइज़ भी कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, रिडक्शन इन बोनी ट्यूबर। ठीक है, उसके बाद हमारा देखिए एस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो हमारी बोनी ट्रेबेकुलेट होती है ना, उसका रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, इस्चीमिया एट्रोफी, इसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई आपकी डिक्रीज़ हो जाती है। ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ होना क्या मतलब होता है, आपके जो सेल्स हैं उनको ब्लड लॉस हो गया। ब्लड लॉस की वजह से हमारे सेल्स भी काफ़ी सारे चले गए, उसके अंदर से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है बहुत टाइम में, ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है, और कॉजेज़ की वजह से ये O2 सप्लाई भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे सेल्स का साइज़ भी डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ये अभी सारा कुछ था इसमें। आज की वीडियो में हमने कवर किया कि सेल की डेफिनेशन क्या होती है, सेल इंजरी क्या होती है, ईटियोलॉजी क्या होती है, और इसके प्रोसेस में सबसे पहले हमने एडेप्टेशन, ये सारी चीज़ें हम आपकी आज की वीडियो में कवर करी। कल हम आगे अगली वीडियो आपकी जो भी कुछ आएगी उसमें रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल सेल इंजरी के